बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ताइफ अपनी सरसब्जी, शादाबी, पानी की फरावानी और खुशगवार आबो हवा की बदौलत हिजाज की जन्नत कहलाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के वक्त यह शहर अरब के नामोर कबीले बनु सक़ीफ़ का मस्कन था। ये लोग सरसब्ज पहाड़ों के दामन में हद नज़र तक फैले हुए अंगूरों के बागात के मालिक थे और बड़े आसूदा हाल और रंगीन मिजाज थे, लेकिन इसके साथ ही वो बड़े शुजा और जंगजू भी थे। 10 बाद बेसत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको दावत तौहीद देने ताइफ तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने नशे पिंदार में न सिर्फ दावत हक को रद्द कर दिया, बल्कि मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी निहायत नारवा सलूक किया। इस वाक़या के 12 साल बाद 9 हिजरी में चश्मे फलक ने यह तहय्युर खेज़ मंजर देखा कि यही मुतमर्रिद और सरकश बनु सक़ीफ़ खुद ब खुद बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं और इस्लाम के जांबाज सिपाही बन जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब फितना रिद्दा ने करीब करीब सारे अरब को अपने लपेट में ले लिया, तो कुरैश मक्का और अंसार मदीना के अलावा ये ताइफ के बनु सक़ीफ़ ही थे जो मुकम्मल तौर पर चट्टान की तरह इस्लाम पर साबित कदम रहे। इसके बाद ईरान और शाम से कशमकश का आगाज़ हुआ, तो बनु सक़ीफ़ के जमा मर्दों ने मैदान जिहाद में अपनी सरफरोशियों से ऐसी दास्तान रकम की जो रहती दुनिया तक मुसलमानों के खून को गरमाती रहेगी। बनु सक़ीफ़ के जिन रियालों ने तारीख़ में बड़ा नाम पाया, उनमें से एक मुजाहिद अबू मिहजन सक़फ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनका असल नाम अमर या अब्दुल्लाह या मालिक था, अलबत्ता उनके कुनियत अबू मिहजन पर सबका इत्तेफाक है। ये कुनियत इतनी मशहूर हुई कि लोगों को उनका असली नाम भूल गया। ज़ुहूर इस्लाम के वक्त हज़रत अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार बनु सक़ीफ़ के नामवर बहादुरों में होता था। वो सिर्फ़ एक शुजा जंगजू और फयाज शख्स ही नहीं थे, बल्कि एक बुलंद पाया शायर भी थे, और उनकी शुजाअत व शहामत और शायरी की शोहरत अरब में दूर दूर तक फैली हुई थी। वो शमशीर ज़नी, नेज़ाबाजी, कदर अंदाज़ी और शहसवारी में अपनी मिसाल आप थे। मैदान जंग में वो हरीफ पर जिस शान तहव्वुर और चाबुक दस्ती से हमला आवर होते थे, वो उन्हीं के साथ मखसूस थी। उनके शहसवारी और हमले के ख़ास अंदाज को देखकर लोग हज़ारों के हुजूम में भी पहचान जाते थे कि ये अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। बनु सक़ीफ़ के ये मर्द मैदान कबूल इस्लाम से पहले अपने कबीले के साथ मिलकर इस्लाम की मुखालफत में पेश पेश रहे। ग़ज़वा हुनैन के बाद सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का मुहासरा किया, तो अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दूसरे अहले ताइफ की तरह शहर की मुदाफ़ात में हर रोज़ हिस्सा लिया, और दौरान मुहासरा में जब कभी मुसलमान जांबाजों ने शहर पर हल्ला बोला, उन्होंने उन पर तीरों और पत्थरों का मेह बरसा दिया। बाज़ रिवायतों में है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुहासरा के दौरान में एक दिन अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तीर से ज़ख्मी हो गए, और तीर का यही ज़ख्म बाद में उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 9 हिजरी में अपने कबीला के साथ हज़रत अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शरफ़ इस्लाम से बहरावर हो गए। चूँकि वो बहुत आखिर में ईमान लाए, इसलिए अहद रिसालत में उन्हें किसी ग़ज़वा में शरीक होने का मौका न मिला। जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के सिलसिले में उनका नाम सबसे पहले अहद फ़ारूक़ी में मंज़र आम पर आता है। अबू हनीफ़ा देनावरी ने अखबार तिवाल में लिखा है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी खिलाफत की इब्तिदा में हज़रत अबू उबैद सक़फ़ी की क़ियादत में जो लश्कर इराक़ अरब भेजा, हज़रत अबू मिहजन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उसमें शामिल थे और मारका जस्मर में इस्लामी लश्कर के रिसाले की क़ियादत कर रहे थे। इस लड़ाई में उनके भाई कैस बिन हबीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उनके साथ थे।
फैज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने तो इसी मार्का में शहादत पाई, अलबत्ता अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बच गए। कयास ये है कि बाद में उन्होंने बुवैब के मार्के में शरीक होकर दादे शुजाअत दी, जो मार्का जसमर का जवाब था। इसके बाद उनका नाम फिर पसे मंज़र में चला गया, यहाँ तक कि उस खून रेज़ लड़ाई का आगाज़ हो गया जिसने बड़ी हद तक ईरान की किस्मत का फ़ैसला कर दिया। ये जंग क़ादसिया थी जो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़यादत में ईरान के ख़िलाफ़ लड़ी गई। अहले सियर का बयान है कि जिस ज़माने में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ादसिया की तरफ पेश कदमी कर रहे थे, हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हुक्म से जज़ीरा हजूज़ा में नज़र बंद थे। उन्हें किस जुर्म में जिलावतनी और कैदोबंद की सज़ा दी गई थी, इसके बारे में आम रिवायात यही हैं तो बार बार शराब नोशी के जुर्म के मुर्तकिब हुए थे। मुअर्रिख़ीन ने यह बात तवातुर के साथ बयान की है कि अहले ताइफ अंगूरों की कसरत की वजह से शराब के बड़े रसिया थे। कबूल इस्लाम के बाद उन्होंने इस कभी आदत को तर्क कर दिया था, लेकिन फिर भी कभी कभार कोई सख्फी पुरानी आदत का इयादा कर लेता था। उसकी यह हरकत ज़ाहिर हो जाती तो उस पर हद जारी होती थी, यानी उसको कोड़े लगते थे। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ दूसरे अरबाब सियर के बयान के मुताबिक हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ऐसे ही लोगों में शामिल थे। उन पर कई बार शराब नोशी के जुर्म में हद जारी की गई। आखिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तंग आकर उन्हें जज़ीरा हजूज़ा में कैद कर दिया। हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजूज़ा में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लश्कर कशी का हाल सुना तो वो राह हक में लड़ने के लिए बेताब हो गए और किसी तरीके से पहरेदारों की निगरानी से भाग कर सीधे इस्लामी लश्कर में जा शामिल हुए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुदूद ममलकत में होने वाले तमाम वाक़यात की खबर बहुत जल्द मिल जाया करती थी। उन्हें हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फ़रार और इस्लामी लश्कर में शामिल होने का हाल मालूम हुआ तो उन्होंने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिख भेजा कि अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार करके ज़िंदान में डाल दें। उस वक्त हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ादसिया पहुँच चुके थे। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ़्तार कर लिया और उनके पाँव में बेड़ियाँ डालकर अपनी इकामत गाह से मुत्तसिल एक पुराने महल के कमरे में कैद कर दिया। क़ादसिया के खून रेज़ लड़ाई का आगाज़ हुआ और मुजाहिदीन इस्लाम के नारहाए तकबीर, तलवारों की झनकार, घोड़ों के हिनहिनाहट और सरफरोशों के रिज्ज़ बार बार हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कानों से टकराए तो जोश शुजात ने उनको शोले जवाला बना दिया। यही चाहते थे कि पर लग जाएं और उड़कर मैदान जिहाद में जा पहुँचें, लेकिन मजबूर थे। पाँव की बेड़ियों और कैद खाने की मजबूत दीवारों ने उनका रास्ता रोक रखा था। एक रिवायत में है कि वो घिसटते घिसटते कैद खाने की खिड़की के पास गए और हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दरख्वास्त की कि वो उन्हें लड़ाई में शरीक होने की इजाज़त दे दें, लेकिन उन्होंने हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दरख्वास्त मंजूर न की और वो बसद हसरत व यास वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। लड़ाई का पहला दिन तो जूं तूं करके गुजर गया। दूसरे दिन लड़ाई का आगाज़ हुआ और दुश्मन ने मुसलमानों पर शदीद दबाव डाला तो कैद खाने के दरीचे से ये मंजर देखकर हज़रत अबू मिहजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की क़ुव्वत बर्दाश्त बिल्कुल जवाब दे गई। किसी तरह आवाज़ देकर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को खिड़की के करीब बुलाया और बहुत ही मिन्नत व समाजत के साथ उनसे दरख्वास्त की कि मेरी बेड़ियाँ खोल दो और एक घोड़ा हथियारों समेत मुझे दे दो, फिर देखो कि मैं अल्लाह के दुश्मन के मुकाबले में क्या करता हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो अल्लाह की कसम वापस आकर खुद बेड़ियाँ पहन लूँगा। सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के डर से हज़रत अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बात मानने से इनकार कर दिया। इस पर वो मायूस होकर अपनी कोठरी की तरफ चले और बड़ी हसरत के साथ ये अशआर पढ़ने लगे। साथ ही जोश शुजात में अपने होंठ दांतों में दबाते थे और आनों पर हाथ मारते थे। इससे बढ़कर और क्या गम होगा कि सवार नेज़े लेकर जंग में शरीक हैं और मैं जंजीरों में जकड़ा पड़ा हूँ। खड़ा होना चाहता हूँ तो जंजीरें नहीं उठने देती और दरवाजे इस तरह बंद कर दिए जाते हैं कि पुकारने वाला पुकारते पुकारते थक जाता है। मेरे बहुत से अजीज़ और भाई हैं, लेकिन उन सब ने मुझे तन्हा छोड़ दिया है और किसी को मेरा ख्याल नहीं। मैंने बारगाह इलाही में अहद किया है और मैं इस अहद को नहीं तोड़ूंगा कि मैं खानों के दरवाजे मुझ पर खोल भी दिए जाएं तो भी मैं उधर का रुख न करूँगा। ये अशआर सुनकर सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेख्त तारे हो गई और उनके दिल ने गवारा न किया कि बनु सफ़ीफ के इस जवां मर्द को कैद खाने में एड़ियाँ रगड़ने के लिए छोड़ दें। वो उसी वक्त अपनी बांदी को साथ लेकर कैद खाने में गईं और हज़रत अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेड़ियाँ खोल दीं। फिर वो उन्हें कैद खाने से अस्तबल लाईं और एक आला नस्ल का अरबी घोड़ा और हथियार उनके सुपुर्द करके कहा, जाओ अल्लाह के हवाले, मुझे यकीन है कि तुम अपना अहद हर हाल में पूरा करोगे। हज़रत अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गोया हफ्त इक़लीम की दौलत मिल गई। मुंह पर कपड़ा लपेटा, घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाई और नेज़ा हाथ में हिलाते ईशान से ईरानियों पर हमला आवर हुए जैसे आसमान से बिजली गिरती है। जिधर का रुख करते ईरानियों की सफ़ें दरहम बरहम हो जाती थीं। मुसलमानों के वो दस्ते जो ईरानियों के शदीद दबाव के सामने पसपा हो रहे थे, उनके लिए इस जवां मर्द के मैदान जंग में अचानक आमद तायद गैबी से कम न थी। अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कभी ईरानियों के मैसरे में घुस जाते और कभी मैमने में तबाही मचा देते। इस तरह उन्होंने आनन फानन जंग का पासा पलट दिया और मुसलमानों ने अपने मुकाबिल ईरानी सफ़ों को गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो इरकुन निसाया रानों में दुम्बल की वजह से खुद मैदान जंग में जाने से माजूर थे और करीब के एक कदीम इमारत में बैठकर लड़ाई की तमाम कैफियत देख रहे थे। वो अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखकर अश कर रहे थे और दिल में कह रहे थे कि अगर अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैद में ना होता तो मैं ये समझता कि ये मुजाहिद अबू महजन ही है, कि शान से लड़ना उसी का काम है। शायद अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए कोई फरिश्ता आसमान से नाजिल किया है। बाज़ रिवायतों में है कि सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ख़ास ज़ाती घोड़ा बलका दिया था और उस पर बैठकर उन्होंने मैदान जंग में दादे शुजाअत दी थी। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने इसाबा में लिखा है कि अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उस दिन बहुत सख्त लड़ाई लड़ी। वो तकबीर पढ़ते जाते और कुफार को बुरी तरह पछाड़े जाते थे। लोग उनको देख देख कर हैरान होते थे और कोई उनको पहचान ना रहा था। हाफिज़ इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत में ये इजाफ़ा किया है कि लोगों ने उन्हें फ़रिश्तों में से एक फ़रिश्ता गुमान किया था। शाम को लड़ाई ख़त्म हुई तो हज़रत अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने अहद के मुताबिक वापस आ गए। घोड़ा अस्तबल में बांध दिया और कैद खाने में जाकर अपने पाँव में खुद बेड़ियाँ डाल लीं। उधर हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाला खाने से नीचे उतरे तो सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे दरियाफ्त किया कि मैदान जंग की क्या खबरें हैं। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हम दुश्मनों से लड़ते रहे हत्ता कि अल्लाह ताला ने एक अबला घोड़े पर सवार किसी आदमी को भेज दिया जिसने दुश्मनों का मुंह फेर दिया। अगर मैंने अबू महजन को कैद में ना डाला होता तो मेरा यही गुमान था कि उस शख्स के अंदाज अबू महजन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कैसे थे। सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ अमीर,
یہ ابو محین رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے متعجب ہو کر پوچھا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سارا واقعہ بلا کم و کاست سنا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بے حد متاثر ہوئے اور چشم پر آب ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم، مسلمانوں پر جو شخص یوں نثار ہو، میں اس کو قید میں نہیں رکھ سکتا۔ یہ فرما کر فوراً حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کو رہا کر دیا۔ ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ بھی مرد مومن تھے۔ رہا ہو کر انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے امیر، حد یعنی سزا کا خوف مجھے شراب نوشی سے باز نہ رکھ سکا، لیکن آج میں اللہ کے خوف سے عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہ لگاؤں گا۔ جنگ قادسیہ کے بعد حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ کی پہنائیوں میں مستور ہو جاتے ہیں اور ان کی سرگرمیوں اور مشاغل کا پتہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ ان کا سال وفات بھی کسی نے متعین نہیں کیا۔ البتہ بہت سے اہل سیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان میں 16 ہجری میں وفات پائی۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ نہایت شجاع، کریم اور فیاض شخص تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے رعب اور دبدبہ کے آدمی تھے، لیکن حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی بے باکانہ گفتگو کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اصابہ میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تو انہیں یعنی امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو شک گزرا کہ انہوں نے شراب پی ہے۔ لوگوں سے کہا کہ ان کا منہ سونگھو۔ حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یہ تجسس ہے اور آپ کو اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فوراً چھوڑ دیا۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں سے خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ نمبر 1 ائمہ کا ظلم، نمبر 2 نجوم پر ایمان اور قضاء و قدر کی تکذیب۔ گویا حضرت ابو محجن رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن روایت حدیث سے بھی خالی نہ تھا۔